दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेपर ट्रेड कर सकते हो प्लस किन लॉजिक के साथ में आपको फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहिए और क्यों इसके पीछे का आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। जो भी इंसान फॉरेक्स मार्केट मतलब जिसको बोलते हैं इंडियन मार्केट में करेंसी बोलते हैं, ठीक। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई करेंसी मार्केट है क्या, फॉरेक्स मार्केट है क्या। तो ये वो मार्केट है जो दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट में काउंट होती है, ठीक है। किसी भी मार्केट से बड़ी ये दुनिया की मार्केट काउंट कर सकते हो। यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में, तो यहाँ पे तो पूछिए मत, कॉमन सी बात है, किसी देश की पूरी जो जीडीपी है ना उससे ज़्यादा का यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर डे में काउंट हो जाता है। इसी तरीके से इंडियन मार्केट में जब हम काम करते हैं तो इतना ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता है कि हम ईजिली यहाँ पे पैसा अर्न कर पाए। कैसे, समझिए। करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट की बात करें, अगर मैं पेपर ट्रेड करना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं डेमो अकाउंट, ठीक। डेमो अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं, क्या डेमो अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज़ आ जाता है, क्या पीछे के लॉजिक है कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये कभी बंद नहीं होगी, मतलब आप खुद कहोगे कि ये चीज़ कभी बंद नहीं हो सकती। रीज़न है उसके पीछे, तो अगर आप ये काम कर रहे हो डन डेफिनेटली कोई ऐसी पैनिक कंडीशन नहीं बनेगी कि आपको यहाँ पे आपने आज मेहनत की 1 साल 2 साल 3 साल, पता लगा ये दुकान ही बंद हो गई। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, उस कंडीशन में आप फंस भी सकते हो। तो ये बात भी आपके क्लियर करनी होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पर कितना पैसा लगता है, कितनी चीज़ें होती हैं, कितने चार्जेस लगते हैं। अगर हम पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट भी करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है, ज़रा उसको प्रॉपर वे में समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात आ जाती है, आपने देखा होगा बैंक के अंदर पैसा रखा रहता है। बैंक के अंदर जो पैसा है ना, जो पैसा रखा हुआ है, हम लोग उसी पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे बैंक में या आपके बैंक में या पीएम मोदी के बैंक में, ठीक है, सभी के बैंक के अकाउंट में, राहुल गांधी जी के बैंक अकाउंट में, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन और बड़े से बड़े अधिकारी, सबकी मैं बात करूं तो उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है ना उसी पैसे पे हम लोग भी ट्रेड कर रहे हैं। आप कहोगे कैसे? भाइयों, क्या होता है, जो हम आईएनआर के अंदर काम कर रहे हैं, आईएनआर जब हम इंडियन करेंसी में बात कर रहे हैं तो अमेरिकन करेंसी जैसे यूएसडी हो गई, जो कि इंटरनेशनल करेंसी होती है, इनके बीच में ना व्यापार चलता रहता है। और व्यापार चलता रहता है तो इनकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। उसी अप एंड डाउन होने वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। नीचे आने पर बाय करेंगे, ऊपर आने पर सेल करेंगे। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के तहत यहाँ पर काम किया जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। अब करेंसी मार्केट है ना, करेंसी मार्केट इंडिया में इसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे कि भाई दुबई में बैठकर काम करेंगे, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हो, जहां पे आपको 40+ पेयर्स के अंदर काम करने के लिए इजीली मिल जाता है। बट एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया के अंदर जो काम किया जाता है ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो कुछ ही पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो, यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, और जेपीवाई यूएसडी हो गया। तो पहला पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए कि यूएसडी कभी भी ट्रेड होने से नहीं रुकेगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आईएनआर की बात करें, अगर किसी को लगता है कि इंडियन रिलेशन अमेरिका के साथ बिगड़ेंगे, आपको अगर ऐसा लगता है, देन डेफिनेटली करेंसी मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अपना 1 साल 2 साल 3 साल लगाया और उसके बाद में आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि रिलेशन बिगड़ेंगे, ऐसा कुछ हो जाए, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बट अगर किसी इंसान के माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि इंडियन और अमेरिकन रिलेशंस कभी भी खराब नहीं होंगे इस लेवल पे कि हम लोग व्यापार ही ना करें आपस में, या फिर इंटरनेशनल करेंसी। अब ऐसा तो नहीं है कि यूएसडी का मतलब केवल इतना हो जाता है कि हम अमेरिका से ही व्यापार कर रहे हैं। भाई, आपको पता होना चाहिए यूएसडी इंटरनेशनल करेंसी है, तो मैक्सिमम जो कंट्रीज होती है ना वो डॉलर के रूप में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। तो हमारे इंडिया के पास में तो आईएनआर है, अब हमारे पास में भी डॉलर होने चाहिए, जिसको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। अगर वो फॉरेन रिजर्व है तभी तो वो आगे जाके दूसरे देश को पेमेंट कर सकता है और उस देश से पेमेंट देकर वहां से प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब उस देश के पास में यूएसडी जो करेंसी है वो यहाँ पे फॉरेन रिजर्व में स्टोर हो जाती है। इसी तरीके से ये देश क्या करेगा, दूसरे देश से खरीदना चाहता है तो अपने फॉरेन रिजर्व जिसको यूएसडी बोलते हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी है, उसको यहाँ पे दूसरे देश को देगा और उससे वो प्रोडक्ट खरीदेगा। सेम अब इसके पास में आ जाती है। अब थर्ड कंडीशन में ये भी किसी को बेचना चाहता है तो इसकी जो इंडिविजुअल करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो केवल देश में चल रही है। बट ये क्या कहता है, भाई मुझे भी कुछ खरीदना है, तो वो भी डॉलर में ही खर्चा करेगा। अगर उसके पास डॉलर या फिर इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, उस कंडीशन में वो बाहर से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता। ये प्रॉब्लम वहां पे देखने के लिए आती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म बोल सकते हो कि करेंसी मार्केट काम कैसे करती है। हम लोगों को जो फोकस करना है ना, हम लोगों को फोकस करना है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी आप इंडिया में रहते हो, लीगल वे में काम करना चाहते हो, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है। यहाँ पर आपको काम करना है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, इस पेयर में काम कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर हो गया, आप इस पेयर में काम कर सकते हैं।
जेपीवाई आईएनआर हो गया, आप इस पेयर में काम कर सकते हैं। यूरो आईएनआर हो गया, आप इस पेयर में काम कर सकते हैं। एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इन करेंसी पेयर में भी काम करना है। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में जो काम होता है यहाँ पर, जो 24 घंटे पाँचों दिन चलता है, ये वाला जो है वो 24 घंटे पाँचों दिन चलता है ये वाला भी 24 घंटे पाँचों दिन है, ये जो ट्रेड होती है ना इनके ऊपर। बट हम लोगों को केवल सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही एंट्री और एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम इतनी देर तक के अगर काम करेंगे तो हम लोगों को ना यहाँ पे रोबोट लगाने पड़ते हैं। ठीक, बिना रोबोट के आप काम ही नहीं कर सकते हो। बट यहाँ की हम बात करें तो हम यहाँ पे मैनुअल ऑर्डर डाल सकते हैं बहुत इजी वे में। मैनुअल ऑर्डर लगाया, मैं बताता भी रहता हूँ किस तरीके से आप लेवल पे काम कर सकते हो, किस तरीके से आप लाइक ऑप्शन सेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर सीधा कह सकते हो प्राइस होता है कि भाई यूरो यूएसडी है, आप इसको बाय करो सेल करो, आपकी पर्सनल चॉइस है। 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी होते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, फ्यूचर भी हैं और ऑप्शन भी हैं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर काम करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल काउंट हो सकता है इंडियन मार्केट में। रीज़न उसके पीछे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, और हर बंदा जो शेयर मार्केट में काम कर रहा है, अगर वो स्टार्टिंग में ऑप्शन बायर था तो आज अगर वो प्रोफेशनली काम कर रहा होगा तो वो आज वो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो चुका होगा। और मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग की तारीफ क्यों करता रहता हूँ, रीज़न है भाई उसके पीछे डाटा। कॉमन सी बात है, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, 90 लोग नुकसान करा रहे हैं और 10 लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे भाई वो 90 लोग जो नुकसान करा रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि बेटा अगर अपने ऊपर ही तुम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, उस कंडीशन में आपकी लाइफ छोटी पड़ने वाली है, आपकी गलतियां पूरी नहीं होंगी। तो गलतियां दूसरे से सीखनी चाहिए, वही चीज़ मैं आपको बोलूंगा। अगर 100 लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, 90 लोग नुकसान करा रहे हैं, 10 लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप एक बार इस चीज़ को एनालाइज तो कर सकते हो ना कि यार वो 90 लोग जो है नुकसान क्यों कराते हैं और ये 10 लोग जो है ये प्रॉफिट क्यों कमाते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लोगे अपनी बुद्धि के साथ, मैं किसी और को ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो देख कर, या आप खुद अपनी बुद्धि से अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि 90% जो लोग हैं ना ये ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब देखो, ऑप्शन बायर लोग प्लीज यार नीचे कमेंट करना मत चालू कर देना। मालिक, अगर आप प्रॉफिट में हो तो मैं आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, आप गलत जगह पे पंगा लेने की कोशिश मत करना, मैं ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे नुकसान में है, मैं उन बेचारों की बात कर रहा हूँ। आप स्मार्ट लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ जो प्रॉफिट में है। क्लियर। और रही बात 10% लोग जो ऑप्शन सेलर हैं उनकी बात की जाए तो वो प्रॉफिटेबल है, तो क्यों प्रॉफिटेबल है वो भी समझना जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये प्लस पॉइंट आया ना कि फोरेक्स मार्केट में फ्यूचर तो हुआ ही हुआ, प्लस ऑप्शन में भी काम किया जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल काउंटर ट्रेड। हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड के बदौलत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक, काउंटर ट्रेड की जाती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने देखा 1 मंथ का, आपने चार्ट देखा 1 मंथ में, देखा भाई ये तो ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया। तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ना, लाइक 1 साल 2 साल, कभी कभी ऐसा होता है लाइक 1 1 साल 2 2 साल तक के पूरा का पूरा ट्रेंड है ना वो एक डायरेक्शन में चलता रहता है, और उस जगह पर सबके सब लोग पैसा कमा जाते हैं। कमाल की बात क्या है, सबके सब कमा जाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो होते हैं दुबई में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, वो लोग छोटे छोटी उम्र के होने के बाद भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि मैंने यहाँ पे अगर इतने लॉट में एंटर भी किया ना तो मेरे इस एंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर काम करना ज़्यादा ईजी है। हाँ, यूएसडी एनआर से भी ज़्यादा ईजी है, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होता है, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हजारों लोग बैठे हुए हैं जो लोग बता रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। आपको क्या करना है, आंख बंद करके भी अगर उनको फॉलो करोगे ना, कुछ ना करते हुए भी, तो भी वहां पे पैसा बन जाता है। रीजन है क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल आपको पता है और ट्रेंड के साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ पर बात करें, हम लोग काम करते हैं यूएसडी एनआर के अंदर, ज्यादातर यूएसडी एनआर की जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें काम करते हैं। तो भाई आप कहोगे एक ही पेयर में क्यों, भाई आपका अगर मेन मोटिव ये है कि मुझे इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, मल्टीटास्कर, आप अपने आप को मल्टीटास्कर समझते हो, तो शेयर मार्केट में आप ज़्यादा लंबा नहीं जा पाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, शेयर मार्केट में ना देखो हर तरीके के लोग होते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जो हज़ारों स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैंने रात के 2 2 3 3 4 4 बजे तक के क्या किया हुआ है, स्ट्रैटेजी डेवलप करना। ट्रेडिंग व्यू पे 1.5 लाख इंडिकेटर थे उस समय, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख इंडिकेटर्स थे, कम से कम 2000 इंडिकेटर ना मैंने लगा लगा के देखे हो। लाइक प्रीमियम अकाउंट मिल जाता था उस समय बहुत सस्ते में, कम से कम 2000 इंडिकेटर का मैंने बैक टेस्ट, ये करो वो करो। 18 और 19 जो बैक टेस्ट का टाइम था ना, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैंने बैक टेस्ट किए। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो फाइनल मेरे मेरे अनुसार जो मैं कह सकता हूँ भाई, टाइम पास चीज़ें होती हैं। आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आप देखते होंगे 99% प्रॉफिटेबल इंडिकेटर। भाई कोई बेवकूफ़ी होगा 99% इंडिकेटर लेके बैठा होगा और वो यूट्यूब पे शेयर करेगा। उसमें मैं भी आता हूँ, कोई कहने लगा आप कह रहे हो 99%, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग है, यहाँ पर सारी चीज़ें काम करती हैं, आपकी स्किल्स कितनी हैं। ठीक, रातों रात
आई हुई स्किल्स रातों रात चली जाती हैं। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप सोचते कैसे हो, आपका माइंडसेट कैसा है, कॉमन सी बात है। आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करने आए हो, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और एक चीज़ भी गलत हो जाए तो आप प्रॉफिटेबल काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। अभी बात आ जाती है, देन उसके बाद बात करें कि भाई कितने पैसे कहाँ पे लगते हैं। अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात करें, इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे शेयर्स की मैं बात करूँ तो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट नाम जैसे ही आता है लगता है कि कंपनी के शेयर की बातें कर रहे हैं केवल। तो यहाँ पे शेयर मार्केट का मतलब ये समझो कि शेयर तो हुआ ही हुआ, शेयर तो कंपनी का हिस्सेदारी हुई हुई, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। आप यहाँ पे क्रूड ऑयल में काम कर रहे हो, आप नेचुरल प्रोडक्ट जैसे क्रूड ऑयल नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, लाइक कॉमन सी बात है, नेचुरल गैस हो गई, स्टॉक्स हो गई, स्टॉक्स के फ्यूचर हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गई, इंडेक्स हो गए, देन उसके बाद में कमोडिटी मार्केट हो गई, उसके बाद में करेंसी मार्केट हो गई, उसके बाद में बॉन्ड्स मार्केट हो गई, फिर यहाँ पे टी बिल्स हो गए। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्या करना है, किसी एक के ऊपर काम करना है। अभी मैंने मल्टीटास्कर वाले बंदे की बात की ना, अगर आप ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, मेरे भाई कुछ नहीं करोगे, ये होने वाला है। क्योंकि आप किसी एक में अच्छे बन ही नहीं पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बार ही भाई मैं आईपीएस भी बन जाऊं, मैं आईएएस भी बन जाऊं, मैं एसएससी भी क्लियर कर लूं, मैं पीएचडी भी कर लूं, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, सब की सब डिग्री दीवार पे टिपका चपका के क्या करने वाले हो मेरे भाई, खुद सोच सकते हो ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि एक चीज़ के अंदर अच्छा बनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हाँ भाई देख लेंगे। ये देख लेंगे वाला वर्ड है ना, केवल वही इंसान बोल सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है उस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते। और सबसे ज़्यादा बेसिकली कह सकते हो मोटिवेशन वाली बात, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता या कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वाली चीज़ पता है क्या होती है, कॉमन सी बात है यार, गांधी जी। गांधी जी जब आते हैं वो खुद ब खुद कहते हैं बेटा मैं आ रहा हूँ, ठीक है। एंड जब वो आते हैं तो उस कंडीशन में वो कॉन्फिडेंस भी देके जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बेटा ये लो, है ना, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा। तो मैं वही चीज़ आपको कहना चाहूँगा, शेयर मार्केट में मल्टीटास्कर बनने वाला मत बनो। आपकी ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, कभी मौका मिला कॉल को बेचेंगे, कभी मौका मिला कॉल को खरीदेंगे। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बांध लीजिए, ठीक है। रूल्स बना लीजिए कि भाई मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। क्योंकि हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता और ये चीज़ समझने में लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं। और ये चीज़ अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, मैं आज आपको ये छोटी सी बात में ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो आधों के ऊपर से बातें जाने वाली है, बट आधों में से आधों के आधे में भी अगर बातें चली गई, केवल 100 लोगों ने देखा और 2 लोगों को भी समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, देन डेफिनेटली वीडियो बनाने का सक्सेसफुल काउंट हुआ। अब बात आ जाती है कि हम काम करें तो भाई करेंसी मार्केट में, इंडियन मार्केट में जब हम काम करते हैं, काफ़ी लोग क्या है वो सीधा ना गधे पे सवार होने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं, उनका कहना है देखो यार करेंसी मार्केट इंडियन मार्केट में काम करने में ना मज़ा नहीं है। देखो यार यहाँ पे कोई मुजरा तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे मज़ा आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपको अगर 500 रुपये रोज कमाने के लिए जाना पड़ता है, मेहनत करने के लिए, काफ़ी लोग जाते भी हैं, मैं उनको देखो कुछ गलत ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा इंटेंशन है। मेन चीज़ है कि अपनी साइकोलॉजी पे काम करना। कोई इंसान 500 पे जाता है, कोई 1500 पे जाता है, कोई 15,000 पे जाता है, कोई इतने पे भी जाता है महीने की सैलरी पे। डिपेंड करता है कि वो करता क्या है ना, वही चीज़ यहाँ पे आती है। करेंसी मार्केट में लोग काम करने के लिए आते हैं ना, सीधा पता है क्या कहते हैं, हमें ये वाला ना करना, इसमें ना मज़ा नहीं है। ये तो केवल सुबह 9 बजे खुलता है, शाम के 5 बजे तक चलता है जी, चलो जी। हमें क्या करना है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करना है। वहाँ पे फ़ायदा क्या है, मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं 24 घंटे चल रही होती है, पाँचों दिन चल रही होती है। भाई एक बात बताओ, 24 घंटे पाँचों दिन, मैं नहीं मानता कि आप एक लैपटॉप के आगे या फिर कह सकते हो बैठ पाओगे, इतनी मेहनत कर पाओगे। अगर इतनी मेहनत कर पाते तो भाई आज आप कहीं और ही हो पाते हैं ना। ये चीज़ें होती है, इतनी देर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो इंडियन मार्केट में आपको काम करना इसलिए पसंद नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे लीवरेज मिलता है 100 टाइम्स का। मतलब क्या है कि अगर आपके पास $100 है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 100 मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको 100 टाइम्स लीवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आप $10,000 तक आप ट्रेड ले सकते हो। पता है क्या होने वाला है, जब आप इतनी बड़ी ट्रेड लोगे ना, तो आपके $100 ना ऐसे चले जाएंगे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब $100 माइनस में चले गए। तो प्लीज़ वो चीज़ तो करना मत, ठीक है, वो चीज़ें मत करना कभी भी। 100 या फिर 200, जो अमेरिका में एक स्टैंडर्ड वो है ना कि भाई कितना अकाउंट होना चाहिए, वो 200 मतलब उसका होता है। लीवरेज जो है 200 टाइम्स का मिलता है। इंडिया में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है, स्पेशली यूएसडी आईएनआर के अंदर। और ये वो करेंसी है जो कि स्टेबिलिटी के साथ काम करती है, जहाँ पे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप काम कर सकते हो। हमारे देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, हमारे देश के पैसे की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप इसमें फोकस नहीं करना चाह रहे हो और कह रहे हो मुझे तो यहाँ वाले पे फोकस करना है, भाई आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करने का सही तरीका ये है, पहले इसके अंदर इतने अच्छे हो जाओ कि आपको रहे पता मेरे पास भाई एक चीज़ तो है जिसमें मैं अच्छा हूँ, क्या, यूएसडी आईएनआर। अब इसके बाद में जब ऊपर का पड़ाव आता है तब फोरेक्स की तरफ मुंह उठाकर देखना चाहिए। और देखने के बाद में सबसे पहला स्टेप करना चाहिए डेमो अकाउंट। देन डेमो अकाउंट के अंदर कम से कम 6 महीने से 1 साल कम से कम डेमो अकाउंट ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप कहोगे इतना टाइम किसके पास है मेरे भाई, भाई टाइम होता किसी के पास नहीं है, निकालना पड़ता है, क्लियर। अब टाइम नहीं है ना, अगर आपने मान लीजिए
लीजिए 6 महीने या 1 साल प्रैक्टिस नहीं की, आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, बट एक बात तो सोचो, आप 4 साल डिग्री लेते हो यार 15,000 की नौकरी करने के लिए, वो उसके लिए आप खुश हो, बट यहाँ पे 6 महीने या 1 साल अगर आप देते हो और आने वाले आपके 40, 50, 60 साल जब तक भी आप जियोगे, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बुजुर्ग हो गया। मेरे पास हाईएस्ट जो एज है ना वो 73 है और वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड मतलब वकील हैं, सरकारी वकील हैं, और वो 73 एज के अंदर यूएसडीएनआर के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी सोचकर हैरान होता हूँ कि भाई 73 एज के अंदर क्या, अगर मैं एज में होता तो क्या कोई ऐसा काम होता कि मैं कर पाता? सोचने की बात है। तो आंसर आता ना, ना मालिक, नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये वो चीज़ है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर से ये चीज़ कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा खुद का मेन मोटिव क्या है। इस करेंसी मार्केट से स्टार्टिंग किया है, इस फॉरेक्स मार्केट पर शिफ्ट होना है, और आप इसी चैनल पर देखोगे आने वाले फ्यूचर में, जल्द ही देखोगे कि किस तरीके से यहाँ शिफ्ट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। ये चीज़ वो है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस पता है किस चीज़ का? ये नहीं कि पैसे का। देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा, पैसा केवल ज़रूरी है लाइफ जीने के लिए, ठीक है? ताकि हम जो चीज़ चाहते हैं वो पा पाएँ। ऐसा नहीं कि सिर पे बोलना चाहिए पैसा सिर पे नाच रहा है। मेरा कहना यह है कि पैसे के लिए काम करना, वो आई थिंक बचना चाहिए। टाइम वैल्यू भी एक वैल्यू होती है जिसको हम लाइक फ्री में मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं मानते, बट मैं उसकी वैल्यू बहुत मानता हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, फॉरेक्स मार्केट में काम करना है तो भाइयों ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। टाइम भी लगेगा, उससे अच्छा टाइम पहले आप यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे काम करके जब आपको यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ जाए, आपको न्यूज़ एनालाइज करनी आ जाए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, देन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद में आप एक कदम आगे एडवांस लेवल पर जाने की सोच भी सकते हो। वरना पहले ही दिन अगर आप सोच रहे हो मैं करेंसी ना करना, क्यों नहीं करना, 9 से 5 तक ही चलती है जी, हम तो 24 घंटे वाला काम करना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा बनता है। आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा देर मार्केट चलना मतलब होता है ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा लाइक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके माइंड पे, और उससे क्या होने वाला है, आप बिना मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे ना एक एक आई थिंक इकोनॉमी में बोला जाता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है ना दिखने के लिए, मतलब एक काम के लिए 4 बंदे चाहिए और सोचो वहाँ पे 40 बंदे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना एक्चुअल में वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट है जो दिखता नहीं है। उनको लग रहा है कि भाई हम तो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हमारे पास तो जॉब है, बट जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 40 लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड ही हैं, बट उनको पता ही नहीं चल रहा है। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर सोचो फॉरेक्स मार्केट के अंदर मैं 24 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा हूँ, ठीक, और बिना मतलब बैठा रहा हूँ, और एक इंसान है जो क्या कर रहा है, एल्गो रन करके बैठा हुआ है, वो देख भी नहीं रहा है, वो महीने में 2 बार देख रहा है क्या किया मेरे एल्गो ने परफॉर्मेंस। तो ये इंसान ज्यादा अच्छा रहा या ये बेचारा ये पोपट अच्छा रहा? ये कहेगा मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ। मैं कहता हूँ ऐसे एक्सपीरियंस का क्या काम, सोचने की बात है, जिसका कोई यूज ही ना हो। वो एक्सपीरियंस जो आपको लाइक कह सकते हो आपकी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज बढ़ा दे और आपको टाइम वैल्यू दे ही ना, जीने के लिए बचा ही क्या? 24 घंटे की 24 घंटे आप ट्रेड करोगे तो बच्चा ही क्या मेरे भाई, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझनी होगी। एंड उसी के बाद में आपके माइंड में अगर कोई चीज़ आती है तो इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ, स्टॉक मार्केट में सबसे ईजी, ठीक, सबसे स्टेबल, ठीक, एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे? भाई ये पैसा है जो आपके अकाउंट में रखा हुआ है, वही पैसे पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये पता है कि मेरे पैसे 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख अकाउंट में पड़े हुए हैं। एक्चुअल में उस 10 लाख की वैल्यू डेली चेंज होती है, चाहे वो बहुत ही छोटे पैमाने पे होती हो, बट उस छोटे से गेम के अंदर आप गेम भी प्ले कर सकते हो। ये चीज़ें भी यहाँ पे काउंट हो जाती है। देन काफ़ी लोग कहते हैं पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा लग रहा है, ये हो रहा है। भाई ये गलत चीज़ है, लोगों ने अफवाह फैला रखी है। स्टार्टिंग में ना मुझे भी डराया गया था। मैंने एक बंदे से बात की, भाई मैं यूएसडीएनआर में काम कर सकता हूँ क्या? मतलब मुझे पता नहीं था उस बारे में बिल्कुल भी। तो उनका कहना है यूएसडीएनआर में मूवमेंट नहीं आती, झूठ बोला, ठीक। उनका कहना था यूएसडीएनआर में बहुत ज़्यादा कह सकते हो लाइक पैसा लगता है, झूठ बोला। उन्होंने बोला कि भाई यूएसडीएनआर के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, ये है वो है। कुछ ऐसे ब्रोकर के नाम भी बताए जहाँ पे बोला कि इंट्राडे ब्रोकरेज नहीं लगता, ये वो इधर उधर का, झूठ बोला। क्यों बोला? क्योंकि भाई वो कोई नहीं चाहता कि आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाए स्टेबल हो। कोई कहे कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं, मैं कहता हूँ सबसे कम, सबसे हाईएस्ट जो लीवरेज मिलता है ना वो यूएसडीएनआर है। दूसरी बात आ जाती है, काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, सबसे लो टैक्स एंड चार्जेस जो लगते हैं ना मार्केट में, वो शेयर मार्केट में यूएसडीएनआर में लगते हैं, ठीक। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। मैं आपको बोलना चाहूँगा दिन में 5 पैसे से लेकर 10 पैसे की मूवमेंट एक बहुत अच्छी मूवमेंट काउंट होती है। मुझे ये बात क्यों पता लगी? क्योंकि मैंने इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में आजमाया कि भाई छोटी सी मूवमेंट में कैसे बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट है ना वो आपकी मूवमेंट पे डिसाइड नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कि आपके टारगेट के साथ साथ आपकी क्वांटिटी कितनी थी। सारा गेम यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है टारगेट प्लस क्वांटिटी। टारगेट छोटा भी होगा, अगर छोटा टारगेट है और हाई क्वांटिटी है
तो आपका रिजल्ट बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है? और सोचो टारगेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत बड़ा आपने टारगेट कर लिया और क्वांटिटी आपकी बहुत ही लो है, तो आपका रिजल्ट डाउन ही होगा। तो हम लोगों को ध्यान किस बात पे देना चाहिए? अपनी एक्यूरेसी पे देना चाहिए और बाद में अपनी क्वांटिटी पे देना चाहिए। सारा गेम ही चेंज हो जाता है। आज कोई इंसान 10 लॉट में काम कर रहा है और 10 पैसे की मूवमेंट आती है ना, तो ₹1000 का प्रॉफिट उसको मिलता है, ठीक? और कोई इंसान 100 लॉट में काम कर रहा है, तो मेरे भाई 10,000 का प्रॉफिट मिलता है। कोई इंसान 1000 लॉट में काम कर रहा है, तो वहाँ पे ना उसका पूरा नंबर ही चेंज हो जाता है, ₹1,00,000 निकलते हैं। अब कोई कहेगा 1,00,000 का प्रॉफिट तो निकल नहीं सकता, भाई बन सकता है। फॉरेक्स मार्केट वो जगह होती है, लाइक वो बला होती है, जिसे कह सकते हो भाई, जिसके समझ में आ जाए तो आ जाए और नहीं आए तो फिर तो जो होना है हो जाए, सिंपल सी बात है। नुकसान ही होता है मैक्सिमम टाइम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई विश मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा यार, क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉरेक्स मार्केट में, कितनी ईजी होती है। और बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव बताते हैं और मुझे हंसी आती है कि मालिक तुमको खुद नहीं पता कि नेगेटिव क्यों है और पॉजिटिव क्यों है। नेगेटिव की बात करें तो मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ नेगेटिव लगी वो ये लगी है कि भाई कुछ खास नेगेटिव नहीं लगा, सच बताऊं तो नेगेटिव लगी तो ये लगी कि यहाँ पे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बोरिंग लाइक ऐसा रहता है कि मार्केट आज है खुली, साइडवेज चल रही है, तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है, मैंने आपको बताया ऑप्शन सेलिंग में बनता है। बट मेन चीज़ है मार्केट साइडवेज है ना, तो हमें फील नहीं आता कि हमने कुछ काम किया। अब वो फील के चक्कर में आई थिंक पैसा ना आए तो बेवकूफ़ी काउंट होगी ना, वो तो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से काम किया जाता है। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है भाई, देखो 9837482890। सेकंड नंबर एक और दे देता हूँ, 8077521043। एंड प्लीज़ यार कोई डायरेक्टली कॉल मत किया करो आप लोग, ठीक है? डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सअप किया कीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ज़रूरत पड़ेगी मुझसे बात करने की तो मैं भी आपसे बात करूंगा, इसमें मनाही थोड़ा ही ना है। बट मेन चीज़ है डायरेक्टली कॉल करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे रात के 1 बजे 2 बजे कॉल कर रहे हैं। आप खुद सोचिए रात के 2 बजे में किसी की कॉल कैसे उठा पाऊंगा? कॉमन सी बात आ जाती है, चाहे मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, बट रात के 2 बजे अनप्रोफेशनल वे में तो मैं काम नहीं करना चाहूंगा ना। तो प्लीज़ आप यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन है। आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हो तो नेक्स्ट डे आपको नंबर वाइज कॉल की जाती है कि सर ने ये ना फॉर्म फिल किया था। ऐसे काम होता है, प्रोसेस ये है। हम भी उस पर टिक लगा लेते हैं कि भाई सर से बात हो गई, इनसे भी बात हो गई, कोई नाराज़ नहीं हो गया, ऐसा भी रहता है। तो सोचो ये तरीका रहता है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैसेज किया कीजिए। बाकी अगर कोई करेंसी मार्केट के बारे में और समझना चाहता है तो ये मेरी वेबसाइट है explosivetrades.in। आप इस पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ जो कि USD/INR रिलेटेड होती है। बाकी इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है 69 + 21 कितना होता है? ज़रा मुझे कमेंट करके इस नंबर पे मैसेज करके बताइए। आई वांट टू नो कि कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक प्रॉपरली देखा।